ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनने जा रहे हैं फाल्गुन अमावस्या व्रत की पावन कथा, जो जीवन के दुख कष्ट दूर करके सुख शांति और पितरों का आशीर्वाद प्रदान करती है। इस बार फाल्गुन अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है। इस दिन स्नान दान के साथ ही पूजा पाठ करने का भी विधान है। धार्मिक मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित है या उसे अपने पूर्वजों की शांति के लिए उपाय करने की आवश्यकता है, तो फाल्गुन अमावस्या का ये अवसर सर्वोत्तम होता है। और इस दिन से जुड़ी कुछ कथाएं प्रचलित हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। आइए आज के इस वीडियो में आपको ऐसी ही कुछ फाल्गुन अमावस्या की कथाएं सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। तीनों सामान्य जिंदगी जी रहे थे। समय बीतता जा रहा था और ब्राह्मण की पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। वह दिखने में अत्यंत सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीबी की वजह से उसका विवाह नहीं हो रहा था। इस वजह से ब्राह्मण और उसकी पत्नी परेशान रहते थे। फिर एक दिन उनके घर एक साधु महाराज आए। ब्राह्मण की पुत्री ने उस साधु की खूब सेवा की। साधु ने सेवा से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही साधु ने यह भी बताया कि उसके भाग्य में विधवा का योग है। ये बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गए और इसका कोई उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक स्त्री है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह महिला संस्कारों से संपन्न, निष्ठावान और पतिव्रता है। अगर आपकी कन्या उस महिला की सेवा करे और उसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो इस कन्या की कुंडली का विधवा योग दूर हो सकता है। साधु की बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही और अगले दिन कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन के घर चली गई। फिर रोजाना वह धोबिन के घर की साफ सफाई और सारे काम करके अपने घर वापस चली जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन सुबह सुबह आकर हमारे घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या सुबह में अपने घर आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है जो ऐसे छुपकर उसके घर में काम करती है। तब कन्या ने साधु की कही हुई सारी बात बताई। धोबिन पतिव्रता थी और उसमें तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए तैयार हो गई। धोबिन के पति की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने के लिए कहा। धोबी ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही चली थी। सोना धोबी ने ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके बाद में ही जल पिएगी। उस दिन फाल्गुन अमावस्या थी। उस ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और फिर जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। अतः जो व्यक्ति अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश जी का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। फाल्गुन अमावस्या की दूसरी कथा श्रद्धा पूर्वक आप सभी अवश्य सुनिएगा। एक बार की बात है, देव समाज के व्रत महोत्सव का आयोजन हो रहा था। सभी देवता अपने वाहनों में आ रहे थे। महादेव शंकर भी सभा में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने सभा भवन के बाहर बैठे हुए एक शुक की ओर कुछ गंभीर दृष्टि से देखा। शंकर जी तो सभा भवन में चले गए, किंतु
अब उस शुक्र के मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई। पास में ही बैठे गरुड़ से उसने अपनी आशंका का निवेदन किया। शुक्र ने बताया कि हे गरुड़देव, आज तो शंकर जी ने मुझे बड़ी गंभीर दृष्टि से देखा है। ऐसा लगता है मानो मेरा काल उपस्थित हुआ है। मुझे अभी और जीवित रहना है। आप ही कृपया करके कोई समाधान बताइए। उसके बचने का उपाय सोचकर गरुड़ जी ने कहा, शुक्राज, मैं तुम्हें द्रुत गति से अनेकों समुद्रों को पार कराकर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता हूं। तुम चिंता मत करो। अब गरुड़ जी ने पूरी शक्ति से उड़कर बहुत ही कम समय में अनेक समुद्र पार करके उसे दूर कहीं सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया। अब शुक आश्वस्त हो गया कि वह संहार करता शंकर जी की दृष्टि से बच गया है। उधर गरुड़ लौटकर पुनः उसी वृक्ष पर जा बैठा और उत्सुकता से शंकर जी के सभा से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही समय में शंकर जी बाहर निकले। उन्होंने पुनः वृक्ष की उसी शाखा की ओर देखा। गरुड़ ने सहमकर उनकी गंभीर दृष्टि का कारण पूछा। तब शंकर जी बोले, शुक कहाँ है? गरुड़ ने कहा, भगवान, शुक तो आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से भयभीत हो गया था और मैंने ही उसे दूर एक सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया है। शंकर जी ने कहा, यही तो मेरा आश्चर्य है कि कुछ ही क्षण के बाद वह शुक उसी स्थान पर एक महासप्र द्वारा कवलित हो जाएगा और इतनी दूर वह इतने कम समय में कैसे पहुंचेगा? और तुमने उस समस्या का उपाय कर दिया। इस तरह मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। उसके आगे देव, दानव, मनुष्य सभी एक समान है। भगवान ने प्रत्येक जीव की मृत्यु उसी प्रकार, उसी क्षण और उसी स्थान पर लिखी है। समय आने पर संसार की कोई भी शक्ति, कोई वैद्य, कोई यंत्र, कोई धन, कोई मित्र, किसी की भी सहायता उस मृत्यु को टाल नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु केवल देह की समाप्ति नहीं, बल्कि उसी परम नियम का पालन है जिसे स्वयं विधाता ने रचा है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का जल पाप मुक्ति तो कराता ही है, साथ ही मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। भक्तों, श्रद्धा और विश्वास के साथ फाल्गुन अमावस्या व्रत कथा सुनने से जीवन में सुख, शांति और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखें। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनते और व्रत करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर होकर घर में खुशहाली आती है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अगर आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि उन्हें भी इसका पुण्य फल अवश्य मिले। इसी तरह की धार्मिक कथाएं और भक्ति से जुड़े वीडियो सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। राधे राधे।